आज की इस वर्कशॉप का जो मकसद है वो एंटी रेप लेजिस्लेशन 2021 के हवाले से अवेयरनेस देना है। और हमारी पार्टिसिपेंट में शामिल हैं जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है वो हैं, इसके अलावा ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं और ये वो लोग हैं जिनके साथ कम्युनिटी के लोग रब्ता करते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से लोग शामिल हैं, चर्च के लोग शामिल हैं, मिनॉरिटी के नुमाइंदे हैं, उसके अलावा जेंडर उसके अलावा ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। बेसिकली हमारी जो ये हमारे सीरीज़ है पूरी, ये वर्कशॉप जो है पार्ट ऑफ दैट सीरीज़ है जिसमें हम मुख्तलिफ़ लोगों को जो भी नए लॉज होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और सर्विस प्रोवाइडर्स का तो बहुत मेन रोल है ना, बिकॉज़ वो डायरेक्टली कम्युनिटीज़ से डील कर रहे होते हैं। तो फिर इसका हम जैसे मेरा था, अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल में उनको जो बेसिक राइट्स हैं उनके बारे में उनको बताया, और अब जो हमारे साथी टमारा हैं वो प्रॉपर जो एंटी रेप लॉ आया है उसकी सारी जो शिकें हैं वो उन पर जो पार्ट्स हैं उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, ताकि अब वो क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे साथियों ने उस पर क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से। तो बेसिकली हम उनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि ताकि उनके पास, क्योंकि इमीडिएटली जो विक्टिम्स होते हैं, सर्वाइवर्स होते हैं, वो उनके पास आते हैं। जो नया एंटी रेप एक्ट है, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एक्ट, उसमें सेक्शन 11 के नीचे उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइज़र्स दैट बेसिकली इंक्लूड डॉक्टर्स, पैरालीगल्स, लॉयर्स, सोशल वर्कर्स, मेंबर्स ऑफ सिविल ऑर्गेनाइजेशन या NGOs। इनका जो रोल डिफ़ाइन किया गया है वो ये है कि एंटी रेप क्राइसिस सेल्स को जब एक सर्वाइवर या एक विक्टिम अप्रोच करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस एंड फॉर मेडिकल लीगो, तो उस केस में एंटी रेप क्राइसिस सेल अगर ये डिटरमिन करता है कि इस विक्टिम या सर्वाइवर को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर वो एक इंडिविजुअल को उनके साथ अटैच कर देते हैं। मसला ये है कि जो भी कोई ऐसे सानिया होते हैं, वायलेंस होते हैं, रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, सबसे पहले तो लॉ के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन, तो कुछ ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं जो लॉ के बारे में होती है, तो वहाँ से मैं भी एज एक्टिविस्ट सीखती हूँ। तो सीख के हम लोग कम्युनिटी में जाके उसको डिलीवर करते हैं कि किस किस तरह से किस किस चीज़ को हम रोक सकते हैं। जिस तरह अब आज से 10-15 साल पीछे चले जाएँ तो लोगों को अवेयरनेस नहीं ज़्यादा होती थी कि क्या लॉ है, हम किस तरह जाके अपना एफ किस तरह कटवाएंगे। जिस तरह से अब लॉ बन गए हैं, लॉ की नवायत चेंज हो गई है, रेप की चेंज हुई है, तो उस तरह हमें पता है, तो हम अपनी कम्युनिटी को जाके कहते हैं कि इस तरह से उसकी नवायत, पहले सिर्फ 377 था, उसके बाद जो अभी जो चेंज हुई है उसकी सारी सूरत हाल लॉ की कि रेप की किस किस चीज़ में, पहले वही जो मेडिकल वाला जो सारा सिलसिला था वो चीज़ें ख़त्म करते हुए, मगर अब वो है कि आप विक्टिम की बात सुन रहे हैं। पहले बड़े मसले थे, अब कुछ चीज़ें जो लॉ के, अब इसके ऊपर एप्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है।